अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम फ्रॉम द नीट टिप स्टूडियो। और जनाब अल्लाह ताला के पाक बबरकत नाम से आगाज़ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बारी है। पाकिस्तान स्टडीज़ 10 क्लास, मुकम्मल एक्सरसाइज, मुकम्मल सोल्यूशन, MCQs लॉन्ग शॉर्ट, किताब के अंदर से किताब के मुताबिक। चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसको चैप्टर 7 भी कहा जाता है क्योंकि एक तरतीब में सारे चैप्टर्स हैं 9 10 के। और इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की। सबसे लंबा चैप्टर है इस पूरी किताब का। और अमूमन बोर्ड में एक 8 नंबर का लॉन्ग सवाल लाजमी इस चैप्टर से आता है। पहले हम सिक्यूज कर लेते हैं, हमेशा रूटीन की तरह साथ साथ चेक कर लें, या आजकल तो बहुत से बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना है। इस्लाम बैराज तामीर किया गया, यकीनन आप पढ़ चुके हैं। दरियाए सतलज के ऊपर तामीर किया गया। कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान की सबसे कदीम बंदरगाह है, इसको बने हुए तकरीबन पौने 200 साल हो चुके हैं। 1852 में इस बंदरगाह की बुनियाद रखी गई थी, पाकिस्तान बनने से तकरीबन 100 साल पहले। माशी तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए 1960 में शुरू किया गया दूसरा 5 साला मंसूबा। ये मंसूबों वाला सवाल बोर्ड में बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। याद रखने कि पहला मंसूबा 1955 में था, उसके बाद फिर हर 5 साल के बाद मंसूबे शुरू हो गए। एक माशी अशरा है वो 10 साल का होता है, ये मंसूबा है जो 5 साल का होता है। पाकिस्तान में नमक के वसी ज़खायर, हमारे शहर के करीब ज़िला जेलम का मशहूर आलम इलाका क्यूड़ा, और वहाँ पर साल्ट रेंज की कोहस्तान नमक। आबपाशी की कफ़ायती और जदीद तरीके हैं। 2 जदीद तरीके हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमें फव्वार की शक्ल में पानी दिया जाता है, और दूसरा ड्रिप सिस्टम है जिसमें कतरा कतरा पानी जड़ों तक पहुंचता है तख्तों में। तो जवाब आएगा स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन की पहले नंबर नोट कर लें। माशी तरक्की की तारीफ करें, ये तो किताब के ऊपर जवाब है इसका पेज नंबर 50 पे, लेकिन जो अगला सवाल है इसका एग्जैक्ट जवाब किताब के ऊपर नहीं है, तो इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम बताने जा रहे हैं हमेशा की तरह। अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं, पेज 55। दिफाई सनद से क्या मुराद है, पेज 74। पाकिस्तान की 5 राब्ता नहरों के नाम लिखें, पेज 66। मैं 1 बाय 1 पाँचों के पाँचों आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। पहला सवाल था माशी तरक्की की तारीफ करें, पेज नंबर यकीनन आपने नोट कर लिया है, दोबारा कर नहीं किया तो पेज नंबर 50 पे इसका जवाब आपको मिलेगा। ग्राहम, पहली लाइन जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है उसकी ये पहली डेड लाइन है। ग्राहम बैंक, और इंग्लिश में भी साथ इसका लिखें ताकि अल्फाज की मिस्टेक ना हो। कि अल्फाज में माशी तरक्की मैशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है ये जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता हो। यहाँ तक। उसके बाद जनाब अगला सवाल था जिसको मैंने बताया कि बुक पे जवाब एग्जैक्टली कहीं भी नहीं है, तो मैंने आपके लिए जवाब इसको लिख दिया, आप इसको नोट कर लें। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी की कम होने की अहम वजह क्या है, आपको पता है कि इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी वो पैसा जो कि बैरून मुमालिक जो है उनके जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लगाते हैं हमारे मुल्क में। तो पहला पॉइंट जो कि कल भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ मस्जिद में, तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से जो गैर मुल्की सरमाकार हैं वो उनकी कमी आ रही है, वो पाकिस्तान आते हुए थोड़ा सा कतराते हैं, या कह सकते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कमज़ोर माशी सूरत हाल है, उनको ये होता है कि पता नहीं पैसा पूरा हो पाएगा या नहीं, या क्या चक्कर होगा। फिर आपको पता है अगर वो इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दें तो बिजली गैस की लोड शेडिंग होती है, फिर बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये भी एक वजह है जिससे सरमाकारी नहीं होती। इसके अलावा सियासी सूरत हाल है, आजकल भी आप देख रहे हैं कि हड़तालें हो रही हैं, जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मुल्क के अंदर चलती हैं। तो 4 बेसिक पॉइंट थे जो आपने टिक कर लेने। उसके बाद जनाब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा इस किताब का टॉपिक नंबर 2 था, अफरादी क़ुव्वत यानी लेबर फोर्स। सवाल पूछा गया है कि अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है और इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं। तो अफरादी क़ुव्वत या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बेरोज़गार हैं, जो आप जैसे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो भी शामिल हैं लेबर फोर्स में, और जो रोज़गार जिनको मिला हुआ है वो भी लेबर फोर्स में शामिल हैं। फिर उसके बाद आप लाइन नंबर 3 पे करेंगे, सारे कमाने वाले लोग, तमाम बेरोजगार, पार्ट टाइम वर्कर, तनख्वाहदार लोग, सारे के सारे कारोबारी जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। यहाँ तक।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन था कि दिफाई सनद से क्या मुराद है। ये वो आपका पाकिस्तान की सनतों वाला टॉपिक था। ये आखिरी टॉपिक था पाकिस्तान की सनतों वाला। यकीनन आपने ये पेज नंबर पहले नोट कर लिया है। तो तीनों लाइनें बतानी है कि पाकिस्तान की दिफाई सनद बड़ी पुरानी और अहम है। ये मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक असला, गोरब, बारूद और दीगर सामान तैयार करती है। इसमें HMC यानी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला आपने नाम सुना होगा। POF का नाम तो यकीनन सुना होगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा असला साज इदारा। उसके बाद हैवी आर्टिकल इंडस्ट्रीज टेक्सला भी, HIT भी शामिल है इसमें। तो ये दोनों सवाल थे कि होती क्या है और कौन कौन सी सनतें पाकिस्तान की दिफाई हैं। आखिरी सवाल था शॉर्ट क्वेश्चन के राब्ता नहरों के नाम लिखें। ये राब्ता नहरों वाला बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये बाकायदा टेक्स्ट की सूरत में, किसी हेडिंग की सूरत में ये सवाल आपकी किताब में नहीं है, बल्कि पेज नंबर 866 पे जो पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, आपकी किताब से मैंने लिया है। वहाँ पर एक कोने में उन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है राब्ता नहरें। तो राब्ता नहरें के नाम आपके सामने 7 लिखे हुए हैं। कोई से जो आसान लगते हैं 5 वो कर लें। जैसे चश्मा जेहलम, ये क्या होती हैं मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वो नहरें हैं जो कि दरियाओं को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि 3 दरिया जब इंडिया के पास चले गए थे तो फिर पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंध, चनाब और जेहलम से पानी नहरों के ज़रिए डाला गया सतलज में और रावी में। रसूल कादराबाद, कादराबाद बलोकी, बलोकी सुलेमान की, तोनसा पंजनत, इसके अलावा तरीमू सिदनाई भी है, सिदनाई मिलसी, बहावलपुर भी है। तो 5 इनमें से कोई आपने याद करनी है। पेज नंबर 66 है। बारी शुरू होगी जी लॉन्ग क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सरसाइजेस के लॉन्ग हैं। मैं बाद में एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं तमाम बोर्ड के अहम लॉन्ग बताऊंगा, तो उसमें इससे ज़्यादा बन जाते हैं। पहली दफ़ा नया टॉपिक शुरू किया गया 7वां अशरा, और ये वो अशरा जिसमें हुकूमत आई है PTI की, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। क्या पता सवाल पूछ लिया जाए। 2008 से 2018 तक का माशी अशरा मैं आपको बारी बारी इसका जवाब देता हूँ। पहला पेज नंबर 54 और 55 पे है। ये है जी आपका माशी 7वां अशरा। यहाँ से आप शुरू करेंगे। पेज नंबर आपके सामने इस वक्त पेज नंबर 54 है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, बताना है। उसके बाद GDP का दूसरा पॉइंट बताना है। फिर चलते चलते पेज नंबर 55 पे आ जाना है। 2013 नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया। फिर उसके बाद ये बड़ा अहम माशी अशरा है क्योंकि इसमें 3 हुकूमतें मुख्तलिफ बनी हैं। पहले पीपल पार्टी की हुकूमत, फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर 2018 में इमरान खान साहब PTI की हुकूमत बनी है। तो ये माशी अशरा 3 हुकूमतों पर जारी है। उसके बाद 2018 की हुकूमत आ गई और ये सवाल आपका ख़त्म होगा अफरादी कुव्वत से पहले पहले यहाँ तक। अगला सवाल है, दरिया सिंध पर कायम डैमों, बैराजों और नहरों की तफसील बयान करें। याद रखें, वैसे तो ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ दरिया सिंध से रिलेटेड पूछा गया है। पेज नंबर 64, पेज 64 निकाल लेते हैं। इसका अगला सवाल है अभी ज़राए से अगले वाला, और ये जनाब आ गया दरिया सिंध और इसके मशरकी मावन दरिया सारे नहीं बताने, सिर्फ दरिया सिंध का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जुना बैराज का नाम आएगा, चश्मा बैराज का नाम आएगा, तोनसा बैराज का नाम आएगा। उसके बाद डिटेल बतानी है। फिर गद्दू बैराज जो कि अब सिंध में हम पहुँच चुके हैं, सखर बैराज है सिंध के अंदर बना हुआ है, दरिया इंडस के ऊपर कोटरी बैराज है। और उसके बाद नीचे तो मेरा ख्याल शुरू हो गए हैं, दरियाए जेहलम के शुरू हो गए हैं। तो वो नहीं कर, लॉन्ग सवाल के मुताबिक यहाँ तक करना है, लेकिन इसमें आपने इजाफा करना है एक पॉइंट नंबर 7 का, और वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम का टॉपिक आपको मिलेगा माशी अशरे वाले टॉपिक्स में। जो आपका दूसरा माशी अशरा है वहाँ पर एक तरबेला डैम का जिक्र है, तो वो वहाँ से भी आपने पॉइंट ऐड कर लेना है कि तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली भी पैदा की जा रही है, सबसे ज़्यादा पानी की गुंजाइश भी है। और ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में KPK जो है सूबा, उसके तरबेला के मुकाम पर बनाया गया, और ये डैम बनाया गया था जी आलमी बैंक, और ये आलमी बैंक के तावन से दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया था। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं। अगला तीसरा लॉन्ग, पाकिस्तान की अहम मदनियात कौन सी हैं बयान करें। 3 पेजों के ऊपर है, मगर याद रखें ये सवाल बोर्ड में इकट्ठा भी आ चुका है
और अलग-अलग भी बोर्ड में आ जाता है। कभी धाती मदनियात पूछ ली जाती हैं, कभी गैर धाती और कभी इकट्ठा। तो देख लेते हैं ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक है। पेज नंबर 56 ओपन हो चुका है। डेफिनेशन बता दें मदनियात से पहले कि मदनियात क्या होगा, मदनियात के क्या फ़ायदे हैं। इससे मुल्क माला माल होता है। मदनियात की दो इकसाम हैं, धाती मदनियात और गैर धाती। ये लिखने के बाद उसके बाद आप शुरू कर दें धाती मदनियात। पहले खाम लोहा आ जाएगा, उसके बाद तांबा, उसके बाद मैंगनीज, फिर बॉक्साइट, उसके बाद क्रोमाइट। क्रोमाइट के बाद जनाब शुरू हो जाएगा आपका गैर धाती मदनियात, जिसमें नंबर 1 है सबसे मशहूर कोयला। और मैं बाद में जब शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा तो बताऊंगा कि कोयला का सवाल बोर्ड में आ चुका है कि कोयला के इस्तेमाल बताएं, यहाँ से इस्तेमाल बताने होंगे। ये बाद में मैं आपको शॉर्ट कराऊंगा, घबराना नहीं है। उसके बाद अगली मादनियात है गैर धाती जिप्सम, जो कि सीमेंट वगैरह में और बेशुमार चीज़ों में यूज़ होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा आपने। फिर खुदरी नमक, जिसको चट्टानी नमक भी कहते हैं, रॉक साल्ट, संगे मरमर, मार्बल, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। उसके बाद सल्फर, गंधक, लाइम, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। और यहाँ पर ये लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है। इस टॉपिक को इसके साथ नहीं करना, बल्कि ये ऊपर टॉपिक ख़त्म हो गया। ये अलहदा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये हम बाद में करेंगे। अगला सवाल है कि पाकिस्तान की ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनका हल। इंतहाई 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 इम्पॉर्टेंट सवाल। आज तक सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है, या ये पूछा गया है या आखिरी सवाल पूछा गया है, पाकिस्तान की बंदरगाहें और खुश गोदियाँ। ये 2-3 सवाल तो बहुत ही मशहूर सवाल हैं। तो मुल्क की ज़राअत वाला सवाल है पेज नंबर 59 से 62 पर। पेज 59, ये आगे सवाल आ गया जिसके अगले पेज पे, ये आपका जनाब आ गया पेज नंबर 59। और यहाँ से पहले मसाइल। पहला मसला पानी की नाकस कमी, खेतों का नामवार होना, खाद बीज अद्वियात महंगी हैं, आलमी मंडी तक रसाई नहीं है। पूरी डिटेल बतानी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। कानून विरासत है, उसके बाद ज़ेर ज़मीन काश के रकबे में इजाफा नहीं हो रहा, उल्टी कम हो रही है। नाख्वानगी, इलिटरेसी, सीमोथोर का मसला बहुत बड़ा, स्टोरेज कोई नहीं है। ज़मीनों की जो पैदावारी सलाहियत है कम हो रही है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कोई नहीं होती। काश्तकारों और कोऑर्डिनेशन की कमी है। फसलों की बीमारियां, कर्जा की नाकाफ़ी सहूलतें हैं, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इसके मसाइल। और इसके आगे जनाब ये टॉपिक इसके साथ नहीं है, बल्कि जो मसाइल का हल है वो इससे अगले टॉपिक पे है, जो इस वक्त आपके सामने जनाब ये है। ज़री पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर, ये उसका हल है। अब इसमें बहुत लोग ये साथ शामिल नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी ये जो सवाल है इसका साथ ही इसका हल भी मुमकिन है, तो ये काम भी शुरू हो सकता है। अगर आपको वो सवाल तैयार ना हो तो फिर आप अगर यहाँ तक भी सिर्फ लिख दें तो उम्मीद है कि 8 में से 6-7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुकम्मल नंबर चाहते हैं, मुकम्मल सवाल करना चाहते हैं, तो साथ माली इक़दामात भी दे दें। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये सवाल अलहदा आ जाए फिर सारे पॉइंट बताने हैं। ये तो टोटल जनाब पॉइंट्स आपके बनते हैं 12, और अगर इसी सवाल के साथ पूछा जाए तो चलें 7-8 भी बता दें तो काम चल जाता है। लेकिन अगर याद रखें ये सवाल बोर्ड में अलग आया जो कि आ जाता है, तो फिर ये सारे के सारे 12 पॉइंट लिखने होंगे। अगर ये सवाल ऊपर वाले के साथ आए यानी मसाइल और उसका हल, तो फिर इसमें से सिर्फ 6 पॉइंट या 8 पॉइंट लिख दें। और मसाइल जो अभी हमने पढ़े हैं, मसाइल जो है ना, ये सारे आप ये सारे मसाइल लिख देने। फसलों की पैदावार में इजाफे से होने वाली मीशत पर मुसलसल पाकिस्तान की फसलों पर नोट मांगा जा रहा है। पेज 68, 69, 70। पाकिस्तान की फसलें शुरू हो गई जी आपके सामने। पाकिस्तान की फसलें का पेज है जी पेज नंबर 68। और पहले शुरू करेंगे हम पाकिस्तान के फसलें कौन कौन सी हैं बताना है। फिर जनाब गंदम आ गई। गंदम कहाँ कहाँ पाई जाती है, गंदम क्या एक्सपोर्ट, कितनी एक्सपोर्ट होती है। चावल कहाँ पाया जाता है, चावल से पाकिस्तान कितना कमाता है। यही बात तो पूछी जा रही है कि कमाई कितनी हो रही है। अगर शहरों के नाम ज़्यादा याद नहीं होते तो ज़्यादा ना बताएं, मोटे मोटे शहर याद रख लें। कपास का बताना है, पाकिस्तान ने कितनी कपास पैदा की और कितना कपास हुआ और किस इलाकों में कपास ज़्यादा होती है और कितनी किलोग्राम मुकाबला, ये सारा बताना है। मसनूआत से कमाता है। फिर हमारी चौथी बड़ी फसल गन्ना। गन्ना जनाब कितनी पैदावार हुई, कितनी ज़्यादा से कमाई की जा रही है, गन्ना ज़्यादा किधर होता है। इस तरह मकई का बताना है। और सवाल आपका मवेशी पालने से पहले ख़त्म हो जाएगा।
पाकिस्तान के तजारती खसारे में इजाफे की अहम वजूहात जायजा लें और इसको कम करने। छोटा सा सवाल है जिसको मैं छोटू लॉन्ग कहता हूँ, 4 नंबर का, पेज 78। और अमूमन मैं अपने कॉलेज में तो बच्चों को ये एज अ शॉर्ट भी करवा देता हूँ। तो ये सवाल आपका, तजारती खसारा। पहले बताना है तजारती खसारा क्यों होता है, होता क्या है, डेफिनेशन, तजारती खसारे की वजूहात क्या है, दूसरा टॉपिक, और तजारती खसारा कम करने के लिए हुकूमत इकदाम क्या कर रही है, तीसरा टॉपिक। और यहाँ पर जनाब आपका ये छोटू लॉन्ग साहब 4 नंबर के ख़त्म हो रहे हैं। 3 टॉपिक बनेंगे। पहले तजारती खसारे से क्या मुराद है, किसी मुल्क की बरामदात कम दरामदात ज़्यादा हो तो तजारती खसारा आ जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं होता, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। फिर क्यों बढ़ता है, वही बात, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ये अलहदा शार्ट भी बोर्ड में आ जाता है, मगर आप जब पूरा याद करेंगे ऑटोमेटिकली आपको शार्ट तीनों याद हो जाएंगे। यहाँ पर सवाल ख़त्म हो रहा है खसारा कम करने के इकदामात। उसके बाद तो सबसे मशहूर सवाल बोर्ड का शुरू हो रहा है, अभी हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान में छोटी सनत के फ़रोग देकर गुर्बत में कैसे कमी लाई जाती है, पेज नंबर 72 और 73। अब सवाल बहुत छोटा है, अगर इवन 4 नंबर का भी आ जाए तो टॉपिक बहुत छोटा है। तो छोटी सनत जनाब आपके सामने पहले डेफिनेशन बतानी है। छोटी सनत क्या होती है, इससे मुराद ऐसी सनत है जिसके लिए भारी मशीनरी दरकार ना हो, साथ अपने पास से इजाफा करना है। अमूमन चंद लोगों को मुलाजम रख कर मसनूआत को तैयार किया जाता है छोटी सनत में। ये बात अपने पास से बता देनी है। अमूमन छोटी सनत में चंद लोगों को मुलाजम रखकर छोटे पैमाने पर अशिया तैयार की जाती है। उसके बाद एग्जांपल दे दें छोटी सनत में क्या क्या शामिल है। उसके बाद छोटी सनत के मसाइल बता दें। और ये जनाब आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है आपका यहाँ तक। उसके बाद जनाब छोटी सनत के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं वो बताने हैं। और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बेहतर है इसको हेडिंग बना दें, ये हेडिंग बन जाएगा छोटी सनत के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती इक़दाम। ऊपर वाला सवाल बन जाएगा छोटी सनत के मसाइल, ऊपर हेडिंग बन जाएगा छोटी सनत से क्या मुराद है। फिर एक और हेडिंग बन जाएगा यहाँ पर छोटी सनतों की इकसाम। तो अगर 4 नंबर का सवाल आए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 4 हेडिंग्स बने हुए हैं, तो फिर नंबर फुल कुल्लो कुल इंशाअल्लाह। 8 नंबर का भी आ जाए तो यही लिख दें, इसके अलावा फिर और टॉपिक जो कोई नहीं है। अगला सवाल सेकंड लास्ट, तवानाई के वसाइल को पाकिस्तान की तवानाई के ज़राए पर नोट लिखें। ये वो सवाल है, पेज 74 से 77। इसी से आगे शुरू हो रहा है पाकिस्तान के तवानाई के वसाइल। ये है जी पेज 74, तवानाई के वसाइल बताने हैं। ये सवाल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। पाकिस्तान में तवानाई के कितने ज़राए हैं यहाँ तक बताने के बाद, उसके बाद पहला ज़रिया बिजली पे बतानी है। फिर ये भी बताना है बिजली कितने तरीक़ों से पैदा होती है। अब ये पॉइंट जनाब बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई से 4-5 पॉइंट बता दें, लॉन्ग सवाल के अंदर बड़े हैं। और बिजली के मसले को हल करने के लिए इक़दाम ये बताना होगा। उसके बाद ये भी सारा अगर नहीं याद होता तो उसके बाद कोयले से हवा सोलर वाली आगे सारा ये लाजमी बताना है। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि शमसी तवानाई से क्या मुराद है, लेकिन हम लॉन्ग सवाल पढ़ते जा रहे हैं, सारा लॉन्ग चलता जा रहा है। फिर गैस का बताना है, गैस के बाद बताना है जी आपने मादनी तेल का, और उसके बाद कोयला आ गया। यहाँ पर ये लॉन्ग सवाल बहुत बड़ा ख़त्म हो रहा है। आखिरी लॉन्ग सवाल जो कि चैप्टर का भी आखिरी सवाल है और सबसे ज़्यादा बोर्ड में ये सवाल आया है, बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए पाकिस्तान की सी पोर्ट्स खुशगोदियाँ। आखिरी सवाल जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है, पेज नंबर मैं भूल गया उस्ताद मोहतरम। जी पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशगोदियों पर नोट लिखें। पहले तो बताना है कि पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहें कौन सी हैं। फिर बताना जी बंदरगाहों की अहमियत कौन सी है। ये बोर्ड में शॉर्ट भी आ चुका है, मगर जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो खुद ही तैयार हो जाएगा। फिर बताना है कि पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह कौन सी है, कराची। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम, पोर्ट कासिम जिसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी हमारी गवादर बंदरगाह। उसके बाद जनाब ये वाला जो टॉपिक है गवादर बंदरगाह, ये भी यहाँ पर नोट लिख के और ये यहाँ पर लिख देना है। इसको अलग इस तरह क्या आप जानते हैं नहीं लिखना, बल्कि इसको यहाँ पर एक अहम मालूमात के तौर पर जुमला बता देना है। और इस सवाल का आखिरी हिस्सा आएगा पाकिस्तान की खुशगोदियाँ यानी ड्राई पोर्ट्स क्या होती हैं और कहाँ तक होती हैं। यहाँ पर आके आपका ये लॉन्ग सवाल ख़त्म हो गया और इसके साथ ही चैप्टर